डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं नीतू परमार, आपकी मैथ्स ट्यूटर। और आज हम शुरू कर रहे हैं हमारी क्लास 9 की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। पिछले जो वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन पेज नंबर 1 और 2 किया था, आज हम करेंगे कार्टेशियन प्लेन का इंट्रोडक्शन कि किस तरीके से कार्टेशियन प्लेन होता है या 2D प्लेन क्या होता है, या 2D प्लेन में किस तरीके से किसी पॉइंट को लोकेट किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। लेट्स सी कि हमारे पास किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए क्या होता है। सपोज करिए हमने एक ओरिजिन से दो लाइंस ड्रॉ की, जिसको हमने बोला एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। जो लेटी हुई लाइन, दैट इज जो हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगी उसे एक्स एक्सिस कहा जाएगा, और जो वर्टिकल लाइन रहेगी उसे वाई एक्सिस कंसीडर करेंगे। लेट्स ड्रॉ सम पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस। जिस तरीके से हम नंबर लाइन पर कुछ पॉइंट्स लोकेट करते हैं या नंबर लाइन पर हम कुछ पॉइंट्स बनाते हैं, उसी तरीके से हम एक्स एक्सिस पे कुछ पॉइंट बना लेते हैं। जैसे कि जब हम राइट साइड हमारे सारे पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं, जिस तरीके की हमने नंबर लाइंस पर कभी इंटीजर्स बनाने के लिए सीखे होंगे अर्लियर क्लासेस में आपने, उसी तरीके से ये पॉइंट पॉजिटिव होते हैं। और लेफ्ट साइड सारे पॉइंट जीरो के इस तरफ सारे जो पॉइंट रहेंगे वो नेगेटिव पॉइंट रहेंगे। गॉट इट? 5 माइनस 6। अब जो पॉजिटिव तरफ वाली साइड है वो x रहेगा, और जो नेगेटिव वाली साइड है वो x डैश रहेगा। उसी तरीके से हम y एक्सिस पर भी सारे ही पॉइंट लोकेट कर लेते हैं। ऊपर की तरफ सारे ही पॉइंट पॉजिटिव रहेंगे, और नीचे की तरफ जो रहेंगे सारे ही पॉइंट नेगेटिव रहेंगे। -3, -4, -5। अब देखिए ये वाला जो पोर्शन है, जो आपने x एक्सिस और जो y एक्सिस आप देख रहे हैं, ये वाला पोर्शन आपने ग्राफ पेपर में अपने किसी भी बार ग्राफ को, हिस्टोग्राफ को 8th क्लास में आपने ये देखा ही होगा। इसे हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं इसे हम? फर्स्ट क्वाड्रेंट। नाउ जहाँ पर आप अच्छा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप देख रहे होंगे कि x की सारी वैल्यूज पॉजिटिव एज वेल एज y के लिए भी सारी ही वैल्यू पॉजिटिव होगी। ये जो होता है इसे बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, x की जो वैल्यूज रहेंगी वो नेगेटिव रहेंगी, y की वैल्यूज जो हैं हमें वो पॉजिटिव मिलेगी। सिमिलरली थर्ड क्वाड्रेंट में आपके लिए जो रहेगा x भी नेगेटिव रहेगा और y भी नेगेटिव रहेगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या रहेगा, आपका x तो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन y की जो वैल्यूज रहेंगी वो नेगेटिव रहेगी। इट मीन्स हमारा जो कार्टेशियन प्लेन है वो उसके 4 पार्ट्स होते हैं या 4 क्वाड्रेंट होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। लेट्स सी हमें कोई एक पॉइंट लोकेट करना है जिसके की कोऑर्डिनेट्स हैं 3, 4। ठीक है, तो पहला वाला जो पॉइंट रहेगा, इट मीन्स ए के कोऑर्डिनेट। आप कोऑर्डिनेट किस तरीके से लोकेट करेंगे, तो कोऑर्डिनेट लोकेट करने के लिए आपको इस तरीके की वैल्यू दी रहेगी कि आपके पास ए कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स 3 एंड 4 है। इट मीन्स कि जो 3 है वो x एक्सिस पर है, ठीक है, और 4 जो है वो y एक्सिस पर है। तो इन दोनों को जहां ये दोनों पॉइंट मिलेंगे, इट मीन्स ओरिजिन से 3 यूनिट के डिस्टेंस पर x पॉइंट मिलेगा, और ओरिजिन से 4 यूनिट के डिस्टेंस पर y पॉइंट मिलेगा। तो हमें हमारा जो a पॉइंट है वो यहाँ कहीं मिलेगा। हमने क्या देखा कि x भी पॉजिटिव वैल्यू थी, y भी पॉजिटिव वैल्यू थी, तो हमें x एक्सिस पर +3, y एक्सिस पर +4 मूव करके दोनों को जहाँ मिलाएंगे वहाँ पर हमें a पॉइंट मिलेगा। तो जब दोनों ही वैल्यू, हम क्या देख रहे हैं कि जब a
यानी कि दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव हुई, 3 और 4, तो हमें पॉइंट कहाँ पर मिलता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलता है। कहाँ मिलता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सिमिलरली जब सपोज करिए हमारे पास बी कोई पॉइंट है -3 and 2, इट मीन्स बी का x कोऑर्डिनेट -3 है एंड y कोऑर्डिनेट 2 है। तो हम पहले मूव करते हैं x एक्सिस पे -3 की तरफ एंड y एक्सिस पे 2 की तरफ। तो हमें ये पॉइंट कहाँ मिलेगा? हमें ये पॉइंट मिलेगा -3 and 2 यहाँ पर मिलेगा। ये जो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें कहाँ मिले? यहाँ पर मतलब कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में। सिमिलरली अगर हम देखें कि लेट सी कोई पॉइंट है जिसको कि हम कह रहे हैं -3 एंड सपोज करिए -5 ले लेते हैं, तो हमें ये पॉइंट कहाँ मिलेगा? हम देख रहे हैं कि x भी नेगेटिव है एज वेल एज y भी नेगेटिव है। इट मीन्स -3 और -5 कहाँ मिला हमें? यहाँ पर मिला। ठीक है, तो हमारे जो c कोऑर्डिनेट्स हमें कहाँ पर मिले? यहाँ पर मिले, -3 -5। लेट्स, तो हमने क्या देखा? जब हमारे दोनों ही पॉइंट्स नेगेटिव होंगे तो हमें कोऑर्डिनेट्स कहाँ मिलेंगे? हमें कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में। जब हमारे पास सपोज करिए डी कोई पॉइंट है जिसके की कोऑर्डिनेट्स हैं 4 -2, दैट इज x तो पॉजिटिव है लेकिन y नेगेटिव है। तो हम क्या करेंगे कि y हमें मिला x एक्सिस पे यहाँ पर और y एक्सिस पे -2 हमें नीचे की तरफ मिलेगा। तो हमें ये d कोऑर्डिनेट यहाँ पर मिलेगा जिसके की कोऑर्डिनेट्स हैं 4 एंड -2। इट मीन्स अगर x पॉजिटिव है y नेगेटिव है तो हमें कौन से क्वाड्रेंट में d मिलेगा? हमें फोर्थ क्वाड्रेंट में इसके कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे। इस तरीके से आप किसी भी पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं अपने कार्टीजन प्लेन में। अच्छा, इसको 2D प्लेन भी बोला जाता है या कार्टीजन प्लेन भी बोला जाता है या कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोला जाता है। एज वेल एज हम इस तरीके से किसी भी पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं। इसको बनाने, ये जो होता है हमारा, ये ओरिजिन होता है। इट मीन्स जहाँ पर x एक्सिस एंड y एक्सिस इंटरसेक्ट करती है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं उसे? उसे हम बोलते हैं, थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये जो है आपका ओरिजिन रहेगा जिसको हम, जहाँ पर x एक्सिस एंड y एक्सिस इंटरसेक्ट करती है। x एक्सिस को हम और क्या बोल सकते हैं? x एक्सिस को हम हॉरिजॉन्टल लाइन भी बोल सकते हैं एज वेल एज इसको एब्सिसा भी बोला जाता है, एब्सिसा भी बोला जाता है। एंड y एक्सिस को ऑर्डिनेट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ऑर्डिनेट। अच्छा, एक और चीज एक और चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सपोज करिए आपके पास कोई एक कार्टीजन प्लेन है, इस तरीके से कार्टीजन प्लेन है जिसके की ओरिजिन 0 0 है। सिमिलरली हम वही वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ये x डैश, ज़रूरी नहीं है कि इसे आप ग्राफ पेपर पर ही बनाएं, किसी भी प्लेन पेज पर इक्वल डिस्टेंस पर पॉइंट लेकर भी आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। जो राइट साइड रहेगी x के लिए वो सारी ही वैल्यू पॉजिटिव रहेगी और जो इस तरफ रहेंगी वो सारी ही वैल्यू नेगेटिव रहेगी, -3 -4 -5 -6। ऊपर की तरफ सारी ही वैल्यू पॉजिटिव रहेगी और नीचे की तरफ सारी ही वैल्यू नेगेटिव रहेगी। चलिए, अब मैं आपको क्या एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ कि सपोज करिए कुछ इस तरीके के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके 0 4। अब जैसे कि मैंने क्या बताया आपको
कि पहला जो नंबर होता है वो x के लिए होता है और दूसरा जो नंबर होता है वो y के लिए होता है। तो हमने क्या देखा, पहला जो नंबर है वो 0 है। 0 है मतलब 0 कहाँ होगा, यहाँ पर होगा। इट मीन्स x तो 0 हो गया, y क्या होगा, y आपका हो गया 4। तो हमें जो हमारा a पॉइंट है वो कहाँ पर मिला, x एक्सिस पर। कहाँ मिला, x एक्सिस पर। इट मीन्स हम क्या कह रहे हैं कि अगर x 0 है, सॉरी x एक्सिस पर नहीं, हमें मिला है y एक्सिस पर। इट मीन्स अगर x अगर 0 होता है किसी भी पॉइंट का, अगर x की वैल्यू 0 है तो पॉइंट कहाँ लाई करेगा, y एक्सिस पे। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ये मोस्टली आपको MCQs में 1 मार्क क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि अगर x के कोऑर्डिनेट ये बताइए कि ये वाला जो पॉइंट है ये कहाँ लाई करेगा। तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए कि अगर x की वैल्यू 0 है तो पॉइंट y एक्सिस पे लाई करेगा। सिमिलरली सपोज करिए आपके पास b कोई पॉइंट है जिसके की कोऑर्डिनेट है -3 एंड 0। -3 इन द सेंस कि हम x एक्सिस पर 0 लेकर चलते हैं, ठीक है, और y तो 0 है ही। तो इट मीन्स हमारा b पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, यहाँ पर लाई कर रहा है। कहाँ पर लाई कर रहा है, यहाँ पर लाई कर रहा है। तो हमने क्या देखा कि जब x की वैल्यू 0 होगी तो पॉइंट y एक्सिस पे लाई करेगा, और जब y की वैल्यू 0 होगी तो पॉइंट x एक्सिस पे लाई करेगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस एंड y एक्सिस। Distance from x axis and y axis. Let's have a Cartesian plane. सपोज करिए वही 0 0 हमने ओरिजिन लिया, 1 2 3 4 5 हमने x एक्सिस पर लिया, ये हमारा x डैश हो गया। 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 5 6। अगेन हम y एक्सिस पे -1 -2 -3 -4 -5 ले लेते हैं। यहाँ पर आएगा आपका y डैश और यहाँ पर आ जाएगा y। अब मान लीजिए कि आपको कोई कोऑर्डिनेट इस तरीके से दिया हुआ है जिसके कि ए कोई पॉइंट दिया हुआ है 4 एंड 5। अच्छा, ये पॉइंट आपको मिलेगा कहाँ पर, y एक्सिस पे 5 पर, यानी y एक्सिस 5 और x एक्सिस पे 4 पे मिलेगा। अब आपसे ये पूछा है कि इस पॉइंट का आपको y एक्सिस से डिस्टेंस बताना है। इस पॉइंट का आपको y एक्सिस से डिस्टेंस बताना है। y एक्सिस से इसका डिस्टेंस क्या होगा। चलिए, तो y एक्सिस से हम इसका डिस्टेंस देखते हैं। ये y एक्सिस है आपकी, लेट्स हैव, ये आपकी y एक्सिस है। अब y एक्सिस से ये पॉइंट कितनी दूरी पर है, यानी कि 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट एंड 4 यूनिट। तो हमने क्या देखा कि अगर आपको डिस्टेंस बताना है फ्रॉम y एक्सिस तो आप बताएंगे x की वैल्यू, x कोऑर्डिनेट बताएंगे, x कोऑर्डिनेट यानी कि 4 यूनिट, ठीक है। सपोज करिए आपको बोला गया है कि इसी पॉइंट का, पॉइंट ए का सॉरी चलिए एक दूसरा पॉइंट ले लेते हैं। एंड ये नेगेटिव होंगे, ये सारे पॉइंट आपके नेगेटिव होंगे। -2 एंड -4 एंड 2 ले लेते हैं। -4 एंड 2 कोई पॉइंट ले लेते हैं। अब सपोज करिए ये कोई पॉइंट B है और आपसे बोला गया है कि आपको इसका
y एक्सिस से डिस्टेंस बताना है। y एक्सिस से डिस्टेंस बताने के लिए मतलब ये जो हमारा पॉइंट है ये y एक्सिस से सॉरी x एक्सिस से कितना दूर है, ये हमने y एक्सिस से डिस्टेंस बताया था। अब हमें इसको x एक्सिस से, अब ये आपकी x एक्सिस हो गई, x एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितनी दूरी पर है, इतनी दूरी पर है। इतना डिस्टेंस कितना है, इतना डिस्टेंस कितना है, 2 है। तो अगर आपको बताना है डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस तो क्या होगा, 2 यूनिट होगा। कितना होगा, 2 यूनिट के बराबर होगा। इट मीन्स हमारा y कोऑर्डिनेट, y का जो पॉइंट है, y की जो वैल्यू है वो हमारा डिस्टेंस होगा x एक्सिस से, और जो x कोऑर्डिनेट होगा वो डिस्टेंस होगा y एक्सिस से। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं मिरर इमेज क्या होती है। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मिरर इमेज। चलिए अब आपको एक टॉपिक यहाँ पर दिया हुआ है, मिरर इमेज के लिए पूछेंगे। थोड़ी सी अच्छी सी लाइन बना लेते हैं। मिरर इमेज, मिरर इमेज के लिए अगेन हम एक कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करते हैं कि मिरर इमेज क्या होती है। चलिए तो वही हम पॉइंट्स ड्रॉ कर लेते हैं, 1 2 3 4, ये हमारे x एक्सिस पे हो गए, -1 -2 -3 -4, ये हमारा x डैश एक्सिस पे हो गया। अगेन 1 2 3 4, ये हो गया हमारा y एक्सिस पे, -1 -2 -3 -4, ये हमारा y डैश एक्सिस पे। चलिए अब मिरर इमेज, लेट्स ए कोई पॉइंट है 3 and 1, इट मीन्स x एक्सिस पे 3 और y एक्सिस पे 1, ये हमारा कोई एक पॉइंट है। अब इसका आपको बनाना है मिरर इमेज, बताना है। इट मीन्स मिरर समझते हैं आप, आपने अगर 7th क्लास में, आप लोगों के लिए ये चीज़ें 7th क्लास में होगी। सपोज करिए ये कोई ये कोई प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर में एक तरफ जो होती है वो पॉलिश्ड सरफेस होती है। पॉलिश्ड सरफेस समझते हैं आप, इट मीन्स जिस तरफ पॉलिश होती है, और एक तरफ होती है आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और ये कौन सी सरफेस हो गई, पॉलिश्ड सरफेस। अब इस तरफ आपकी इमेज रहेगी, सपोज करिए इस तरफ आपका ऑब्जेक्ट ए बी है, तो आपकी इमेज कहाँ पर बनेगी, अगर ये मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है तो आपकी इमेज इतनी ही दूरी पर यहाँ पर बनेगी। प्लेन मिरर का रूल, अगर आपने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर इमेज पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जितनी दूरी पर हमारा ऑब्जेक्ट होता है मिरर की दूसरी तरफ, उतनी ही दूरी पर हमारी इमेज होती है। क्लियर है, तो ये हमारा मिरर है। सपोज करिए एक्स एक्सिस हमारी मिरर की तरह बिहेव कर रही है। उन्होंने बोला है कि एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में ए का मिरर इमेज कहाँ बनेगी। इट मीन्स ये जो हमारी एक्स एक्सिस है ये हमारी मिरर की तरह बिहेव कर रही है, और हमारा पॉइंट यहाँ पर है। अब वो पूछ रहे हैं कि इसकी इमेज कहाँ बनेगी, तो इसकी इमेज बनने के लिए हमने क्या देखा कि जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट होता है मिरर के दूसरी तरफ, उतनी ही दूरी पर हमारी इमेज होती है। तो मिरर की 3 यूनिट के, जैसे y एक्सिस के रेस्पेक्ट में हम मिरर इमेज बनाते हैं। y एक्सिस के रेस्पेक्ट में हमको मिरर इमेज बनानी है पॉइंट ए की, तो y एक्सिस विल बिहेव लाइक अ मिरर। y एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर हमारा पॉइंट है, y एक्सिस से 3 यूनिट के डिस्टेंस पर, तो y एक्सिस से इधर दूसरी तरफ 3 यूनिट के डिस्टेंस पे हमारा जो है पॉइंट ए का मिरर मिलेगा। दैट इज हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, -3 and 1। अब हमने क्या देखा कि अगर हमारा मिरर y एक्सिस है तो x एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। सिमिलरली मान लीजिए ये पॉइंट है,
यही सेम पॉइंट ए की बात कर रही हूँ जिसके कोऑर्डिनेट है 3 and 2। अगर आपसे ये बोला जाए कि एक्स एक्सिस को कंसीडर करके इसके मिरर इमेज के पॉइंट लिखिए, ये एक्स एक्सिस है, ये मिरर की तरह बिहेव कर रही है। अब एक्स एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितना है 1 यूनिट, तो एक्स एक्सिस की दूसरी तरफ इसका डिस्टेंस चला जाएगा -1 और सॉरी एक्स एक्सिस से इसका डिस्टेंस होगा ये। तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस ले जाने के लिए एक्स एक्सिस से इसका जो डिस्टेंस है वो एक्स पर तो 3 ही है लेकिन y पर -1 है। तो अगर a की मिरर इमेज हम y एक्सिस के रिस्पेक्ट में बनाएंगे तो x के कोऑर्डिनेट का साइन चेंज हो जाएगा, और अगर इस किसी भी पॉइंट के अगर हम x एक्सिस को लेकर मिरर इमेज बनाएंगे तो y के कोऑर्डिनेट्स के साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, इट मीन्स अगर कोई पॉइंट है, सपोज करिए आपको कोई पॉइंट दिया हुआ है C जिसका कि बोला है 2 - 3 कोई पॉइंट है। अब आपको इसके मिरर इमेज बनानी है x के रिस्पेक्ट में। x के रिस्पेक्ट में अगर मिरर इमेज बना रहे हैं तो y का साइन चेंज होगा, दैट इज आपका पॉइंट हो जाएगा 2, 3। और अगर x के एक्सिस में आप बना रहे हो, x के एक्सिस में बनाए तो y के कोऑर्डिनेट्स चेंज होंगे, और अगर y के रिस्पेक्ट में अगर आप y एक्सिस को कंसीडर करके अगर आप इस पॉइंट के मिरर इमेज बनाएंगे तो आपका पॉइंट हो जाएगा -2, -3। तो इस तरीके से मिरर इमेज में आपको ध्यान रखना है कि आप सिर्फ पॉइंट को देख के, आपको लोकेट करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ पॉइंट को देखकर भी समझ सकते हैं कि किस तरीके से आपको मिरर इमेज के पॉइंट कोऑर्डिनेट्स देने हैं। नेक्स्ट है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला, जिस पर बेस्ड आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। इट मींस इस चैप्टर में मेनली ये जो पहले डिस्टेंस फॉर्मूला था ये आपको 9th क्लास में नहीं होकर ये आपको 10th क्लास का टॉपिक था, बट क्योंकि अब आपका सिलेबस इंक्रीज किया हुआ है तो आपको ये डिस्टेंस फॉर्मूला 9th क्लास में ही उन्होंने ऐड कर दिया है। वही ये आपके इस तरफ आपकी सारी पॉजिटिव वैल्यूज़, इस तरफ आपकी सारी पॉजिटिव वैल्यूज़, यहाँ पर आपकी सारी नेगेटिव वैल्यूज़, और इस तरफ आपकी सारी नेगेटिव वैल्यूज़ देके इट मीन्स ये एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये वाई डैश एक्सिस। सपोज करिए कि कोई एक पॉइंट आपका यहाँ लाई कर रहा है ए, और कोई एक पॉइंट आपका यहाँ कहीं लाई कर रहा है, यहाँ कहीं लाई कर रहा है, ठीक है। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं आपके 1 2 3 4 5 1 2 3 5 and 3 बी के कोऑर्डिनेट्स हैं, एंड ए के कोऑर्डिनेट है 1 2 3 यानी कि -3 एंड 1, ये ए के कोऑर्डिनेट हैं। अब डिस्टेंस फॉर्मूला किस चीज़ के लिए होता है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है इस ए और बी के बीच का डिस्टेंस। ये दो जो पॉइंट हैं जिनका की कोऑर्डिनेट, सपोज करिए ए के कोऑर्डिनेट -3 1 है और बी के कोऑर्डिनेट 5 and 3 है, इन दो पॉइंट के बीच में कितना डिस्टेंस है ये फाइंड आउट करने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस बिटवीन ए बी के लिए हम बोलते हैं x2 - x1 स्क्वेयर प्लस y2 - y1 का स्क्वेयर। ठीक है, अब यहाँ पर x2 क्या रहेगा, x1 क्या रहेगा, y2 क्या रहेगा, y1 क्या रहेगा, देखते हैं। सपोज करिए हमें a to b का डिस्टेंस निकालना है, तो a to b इट मीन्स a जो हो गया हमारा वो a to b हो गया हमारा, तो हम इसको x1 कंसीडर करेंगे, इसको y1 कंसीडर करेंगे, इसको x2 कंसीडर करेंगे एंड इसको y2 कंसीडर करेंगे। x1 मतलब x2 ले लेते हैं, ये हो गया हमारा √2
5 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 का स्क्वायर। दैट इज अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा हमारा 5 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। दैट इज अंडर रूट 8 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका 64 प्लस 4 दैट इज 68। चलिए, तो अब हमारा क्या हो गया, डिस्टेंस ए बी इक्वल्स टू अंडर रूट 68 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको हम फैक्टोराइज कर लेते हैं। 2 3 ज़ा 4 ज़ा, अगेन 2 1 ज़ा 7 ज़ा और 17 1 ज़ा, क्योंकि 17 प्राइम नंबर होता है, 17 बाहर नहीं आता है। अब हमें क्या पता होता है कि 2 2 का जो पेयर होता है वो 1 1 के बाहर निकल जाता है, स्क्वायर रूट से हम बाहर निकालते हैं। तो हमारा जो आंसर हो गया वो हो गया 2√17 यूनिट। ये जो यूनिट होता है इसको मेंशन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यूनिट कि जो डिस्टेंस होता है वो या तो किलोमीटर में होगा, मीटर में होगा, सेंटीमीटर में होगा, मिलीमीटर में होगा, बट किसी ना किसी यूनिट में ज़रूर होगा। जिस भी मीटर में आपका ग्राफ का स्केल चलेगा उसी में आपका डिस्टेंस होगा। क्लियर है? तो इस तरीके से हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला काम करता है। नाउ एक और फॉर्मूला आपके उसमें दिया है, मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्या दिया हुआ है? मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, मैं थोड़ा सा बहुत शॉर्ट में, क्योंकि हमारी वीडियो बहुत लंबी हो रही है तो थोड़ा सा शॉर्ट में आपको बता देती हूँ। सपोज करिए आपको मिड पॉइंट एक ए दिया हुआ है, ए के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 दिए हुए हैं, बी कोई पॉइंट दिया हुआ है जिसके की कोऑर्डिनेट्स x2 y2 दिए हुए हैं, और उसका मिड पॉइंट हमें दिया हुआ है c। तो मिड पॉइंट फॉर्मूले में क्या होता है, हमें इसके भी कोऑर्डिनेट्स निकालने होते हैं। इट मीन्स मिड पॉइंट फॉर्मूला में क्या होता है, आपको इस c पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला के लिए आपको क्या करना है, मिड पॉइंट फॉर्मूला के लिए सपोज करिए आपको x कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। सपोज करिए आपको इस मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। तो x कोऑर्डिनेट के लिए फॉर्मूला होता है आपका x2 प्लस x1 अपॉन 2, और इस y कोऑर्डिनेट के लिए फॉर्मूला होता है y2 प्लस y1 अपॉन 2। ठीक है, तो ये जो पॉइंट रहेगा, ये जो इस तरीके से आपको निकलेगा, ये आपका मिड पॉइंट, जो भी लाइन का मिड पॉइंट होगा उसका x की वैल्यू इस फॉर्मूले से निकलेगी और उसकी y की वैल्यू इस फॉर्मूले से निकलेगी। तो ये हुआ हमारा कोऑर्डिनेट चैप्टर का इंट्रोडक्शन। इसमें सारे फॉर्मूलाज, कोऑर्डिनेट प्लेन एज वेल एज सारी छोटी छोटी बातें एक्सप्लेन कर दी गई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम करेंगे एक्सरसाइज 1 और आगे की एक्सरसाइज, और बाकी सारे जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स या की पॉइंट्स जो भी हमारे इस चैप्टर में आएंगे वो हम क्वेश्चंस के साथ समझेंगे। जब तक के लिए आप मेरी वीडियोस देखते रहिए, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा 9th क्लास के स्टूडेंट्स को इसकी हेल्प मिल सके। टिल देन, बाय बाय।